हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लर्न विद रेशु। आपका मेरे चैनल लर्न विद रेशु में स्वागत है। तो देखिए, अभी तक मैंने क्या बताया आपको इस स्प्रिंग एमपीसी सीरीज में कि क्या कहते हैं, मैंने एक ट्रेनिंग स्टार्ट की है जिसमें मैं अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाती हूँ, समझाती हूँ कि कैसे हम स्प्रिंग सीख सकते हैं, या और भी आगे चल के मैं और भी प्रोजेक्ट्स करूंगी जिसमें मैं उनको और एक्सप्लेन करूंगी अच्छे से। तो अभी तो जस्ट स्टार्ट किया है मैंने, और 2-3 क्लासेस हो गई हैं और दे आर एंजॉइंग अलॉट। तो मैंने ये स्टार्ट किया था 2-3 दिन पहले, ठीक है ना। फ्राइडे को स्टार्ट किया था मैंने ये क्लासेस लेना। अब मैंने आपको पिछले वीडियोस में बताया है कि अगर आप इस सीरीज के वीडियोस को देखोगे तो आपको पता चलेगा कि कैसे उस ट्रेनिंग में आप इनरोल हो सकते हो, कैसे। और ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसमें कोई आपको पैसा देने की ज़रूरत नहीं है। तो आपको सिर्फ इंटरेस्टेड लिखना है इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में, और आपको मेरे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मेरे इंस्टाग्राम और फेसबुक की पेज की लिंक मिलेगी। उस पे आपको क्लिक करके उसे लाइक और फॉलो करना है। उसके बाद आपको मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करना है। बस ये 3 स्टेप करने हैं आपको, और मैं आपसे पर्सनली बात करूंगी और आपको ग्रुप की लिंक शेयर करूंगी, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा ट्रेनिंग के बारे में। अब मेरे बाकी और भी चैनल्स हैं, जैसे व्लॉग विद रेशु, टेकी टिप्स एंड ट्रिक्स, हील योर सॉल। ये 3 चैनल्स मैंने बनाए हुए हैं, और आज तक मैंने अभी किसी भी वीडियो में इन चैनल्स के बारे में बात नहीं की है, क्योंकि मैं सोच रही थी कि खुद ही लोगों तक पहुंचे। लेकिन क्या है, यूट्यूब की ऐसी फंक्शनैलिटी है कि वो ज़्यादा ग्रो नहीं कर रहा है उस चैनल को, क्योंकि मैं ज़्यादा उस पर वीडियोज़ डाल नहीं पाती हूँ। लेकिन अब मैं उस पर भी वीडियोज़ डालना शुरू कर रही हूँ। और जैसे कि ब्लॉग्स विथ रेशु है, वो कोई टेक्निकल चैनल नहीं है। उस पे मैं अपने स्वीडन से रिलेटेड छोटे छोटे क्लिप्स, अगर मैं कहीं एक्सप्लोर करने जाती हूँ तो उससे रिलेटेड कोई पिक्चर्स या वीडियोस हो इंटरेस्टिंग, मेरी फैमिली से रिलेटेड, वो सब मैं अपलोड करती हूँ। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो मेरी पर्सनल लाइफ को देखने के लिए, कैसे मैं स्वीडन के बारे में जानकारी लेने के लिए, तो आप मेरे उस चैनल को फॉलो कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो। और हील योर सोल एक और चैनल है जिसमें मैंने अभी शुरू किया है, क्योंकि अभी आपने मेरी पिक्चर में भी देखा होगा तो मेरा वेट थोड़ा ज़्यादा है। अब मैं इस वेट को लूज़ करने के लिए मैंने एक प्रोग्राम ज्वाइन किया है, और वही प्रोग्राम बहुत ही अच्छा प्रोग्राम है। और उसमें क्या होता है कि वो आपको एक्सरसाइज प्रोवाइड करते हैं, आपको गाइड गाइड देते हैं, डाइटिशियन एक गाइड देते हैं जो आपको डाइट को पूरा मेंटेन करती है, आपको बताती है क्या खाना है क्या नहीं खाना है। और उसके बाद आपको कुछ हेल्दी प्रोडक्ट्स बताती हैं जिसके थ्रू आप अपने वेट को आसानी से लूज कर सकते हो। तो आपको 80% न्यूट्रिशन और 20% वो क्या कहते हैं, एक्सरसाइज के का फॉर्मूला है उनका। तो मेरे को वो अच्छा लगा, इसलिए मैंने ज्वाइन किया है। और ये कोई प्रमोशन नहीं है, ये सिर्फ मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि मैंने उस चैनल पे आपको एक वीडियो शेयर की है, जिसमें अगर आप चाहते हो कि मेरे साथ आप भी अपना वेट लूज करना चाहते हो तो आप उस चैनल पे मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। सेम प्रोसीजर, आपको मेरे लिंक्डइन और फेसबुक पेज के को लाइक करना होगा, और लिंक्डइन पे मुझे मैसेज करना होगा पर्सनली। आई विल शेयर योर द डिटेल्स विथ यू। ओके। तो ये तो था मेरे अदर चैनल्स के बारे में जानकारी। अब चलिए, मैं ज़्यादा आपको बोर नहीं करती हूँ, और स्प्रिंग एम्बेसी पे मूव करते हैं, ठीक है। तो आप इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी बेसिक ऑथेंटिकेशन। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं कोडिंग। तो अब तक हमारे पास एक प्रोजेक्ट है जिसमें अगर हम इसे पहले मैं रन करके आपको दिखाती हूँ तो हमें पता चलेगा कि कितना बन चुका है। ये जो है, इसमें हमने पहले एक लॉगिन पेज बना लिया है। इस लॉगिन पेज से हम लॉगिन कर सकते हैं। इसमें मैंने लॉगिन फंक्शनैलिटी बनाई है अभी। ये बेसिक है, अभी इसको मैं डेटाबेस से कनेक्टिविटी भी बताऊंगी, लेकिन अभी इतना ही बनाया है। और उसके साथ साथ मैंने इसमें एक वो भी बनाया है, एक्सेप्शन हैंडलिंग, लाइक हैंडल कर सकता है ये कि अगर रिक्वेस्ट फेल है या यूजर नेम गलत है तो कहाँ जाएगा, तो वो भी मैंने बनाई। अभी वो वहीं के वहीं रहेगा, ठीक है। ये वाला पेज चल नहीं रहा है, क्यों? क्योंकि अभी मैंने इसकी फंक्शनैलिटी बनाई नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो मैंने आपको रन करके बता दिया कि ये कहाँ तक चलता है, ठीक है।
हमारा लॉगिन पेज जो है उसमें हमने पिछले वीडियो में लॉगिन पेज बनाया था, ठीक है। और मैंने ये बताया था कि CSS कैसे ऐड कर सकते हैं इस पेज में, और इस पेज को ऐसे एक छोटा सा फॉर्म बना के इसको डिजाइन भी दे सकते हैं इंटरनेट से कोड लेकर, ठीक है। मैंने ये पूरा एंड टू एंड नहीं बताया था, फ्रंट टू एंड, क्योंकि मैं आपको ये भी लॉजिक सिखाना चाहती हूँ कि कैसे आप ऑलरेडी प्रोग्राम्ड अगर कोड है आपके पास तो उसका हम कैसे रीयूज कर सकते हैं, ये भी आपको इस वीडियो में सीखने को मिलेगा। तो चलिए अब रजिस्टर की फंक्शनैलिटी बनाते हैं। जैसे कि लॉगिन में जब हमारे पास दो चीज है, एक तो लॉगिन बटन है और दूसरा है कि नॉट रजिस्टर्ड, ये वाला जो है कि अगर हम रजिस्टर नहीं है तो हम रजिस्टर पेज पे जा सकें या फिर क्रिएट एन अकाउंट। तो इधर मैंने जो इसका URL है वो मैंने रजिस्टर दिया है। अब यहाँ तो मैंने रजिस्टर दे दिया, लेकिन ये रजिस्टर पे कैसे जाएगा, ये पाथ होना चाहिए /रजिस्टर। तो उसके लिए हम क्या बनाएंगे, इस पैकेज में एक और कंट्रोलर क्लास बनाएंगे जिसका हम नाम रखेंगे रजिस्टर कंट्रोलर, ठीक है। हमने बनाई क्लास रजिस्टर कंट्रोलर। अब इस रजिस्टर कंट्रोलर को कंट्रोलर बनाने के लिए हमें यहाँ पर एनोटेशन कंट्रोलर का लगाना पड़ेगा, ठीक है। जब हमने ये एनोटेशन लगाया, सॉरी, हमें कंट्रोलर का एनोटेशन लगाना होगा, ठीक है। ये हमने कंट्रोलर का एनोटेशन लगा दिया। अब हमारे पास रजिस्टर नाम की एक मेथड होनी चाहिए। तो जैसे हमने यहाँ लॉगिन मेथड बनाई थी उसी तरीके से हम यहाँ कॉपी करके शो रजिस्टर पेज की शो रजिस्टर पेज का मेथड बनाएंगे, लेकिन इसमें यहाँ लिखेंगे रजिस्टर, ठीक है। जब उस पर क्लिक करेगा, जब कोई यूजर लॉगिन बटन पे नॉट रजिस्टर पे क्लिक करेगा तो वो यहाँ पर आएगा /रजिस्टर, और फिर हमारे पास एक पेज ओपन होना चाहिए जिसका नाम भी हम रजिस्टर ही रखेंगे, ठीक है। तो जैसे कि मैंने यहाँ पर ये रजिस्टर पेज का नाम यहाँ लिख दिया है रिटर्न में, तो ये रजिस्टर पेज को ढूंढने की कोशिश करेगा कोड में। तो हमारे पास रजिस्टर पेज ऑलरेडी है यहाँ। हम देखेंगे कि कैसे क्या ये रजिस्टर पेज चलता है या नहीं, ठीक है। तो चलिए मैं इसको रन करती हूँ, रन ऑन सर्वर, ठीक है। तो हमारे पास पेज आ गया। अब हमें इस लिंक को टेस्ट करना है, तो हम यहाँ पर क्लिक करते और देखिए, अब आप देखेंगे कि यहाँ पर हमें रजिस्टर /रजिस्टर दिख रहा है URL में, ये देखिए ये /रजिस्टर, और ये जो रजिस्टर पेज है ये पूरा शो नहीं हो रहा है। तो हम अगर कोड में देखेंगे तो यहाँ पर हमारे पास कोड है, हमारे पास फॉर्म बना हुआ है रजिस्टर पेज में, लेकिन वो शो नहीं हो रहा है। तो उसका कारण क्या है? तो उसका कारण क्या है, ये जानने के लिए हमें इसे डिबग करना होगा। यहीं पर हम सीखेंगे कि कैसे हम डिबगिंग करते हैं अपने एरर्स को सॉल्व करने के लिए। तो जहाँ दो तरीके की एरर हो सकती है, या तो बैक एंड में प्रॉब्लम है या फ्रंट एंड में प्रॉब्लम है। अब फ्रंट एंड में प्रॉब्लम है ये चेक करने के लिए हम इस रजिस्टर पेज को राइट क्लिक करेंगे और इंस्पेक्ट क्लिक करेंगे। यहाँ देखेंगे तो यहाँ कंसोल में हमें कोई एरर नहीं दिख रही है, इसका मतलब है और हमें यहाँ फॉर्म शो हो रहा है। अगर हम एलिमेंट्स में देखें तो यहाँ हमें फॉर्म शो हो रहा है, और जो चीज हमें दिख रही है वेब पेज में वो है ये फॉर्म हमें नहीं दिख रहा है। तो अब हमें ये पता लगाना होगा कि ये फॉर्म हमें क्यों नहीं दिख रहा। एक सिंपल तरीका ये हो सकता है कि हम इस फॉर्म वेरिएबल को
हमारी CSS क्लास में देखें। मैंने CSS क्लास में देखने को इसलिए बोला क्योंकि ये पेज शो हो रहा है लेकिन ये शो नहीं हो रहा है, तो जब ये हाइडिंग और मतलब हाइड वाली प्रॉब्लम आती है तो मोस्टली ये CSS की प्रॉब्लम है। क्यों? क्योंकि हमारा पेज में एलिमेंट तो है बट वो शो नहीं हो रहा, तो हो सकता है कि CSS में ऐसा कुछ कन्फ्यूगर हो जिसकी वजह से ये शो नहीं हो रहा हो। ठीक है, तो चलिए हम कोड में देखते हैं हमारे CSS फाइल में। जब मैं यहाँ पर रिसोर्सेस में CSS फाइल देखूंगी, अब सबसे पहले हमें ये करना है कि हम इस फॉर्म की जो क्लास है इसको कॉपी कर लेंगे और CSS फाइल में हम इसे सर्च करेंगे। तो Ctrl F और फाइल, हमें ये यहाँ मिला। अब आप देखेंगे कि यहाँ पर फॉर्म डॉट रजिस्टर फॉर्म्स में ये डिस्प्ले नन लिखा हुआ है। तो ये है प्रॉब्लम कि यहाँ पर ये डिस्प्ले नन लिखा होने की वजह से हमें रजिस्टर फॉर्म शो नहीं हो रहा था। तो इस चीज को अगर हम हटा देंगे, इस पूरे टैग को ही मैं हटा देती हूँ, तो अब ये फॉर्म हमें शो होने लगेगा। लेट्स सी, मैं इसे रन करती हूँ और अब मैं इस बटन पे क्लिक करूंगी तो अभी भी फॉर्म नहीं शो हो रहा, लेकिन इसकी एक वजह और है। हमें पहले हिस्ट्री को डिलीट करना होगा क्योंकि जो CSS होता है वो स्टोर हो जाता है, मतलब कैश में। हमने जब ये हिस्ट्री डिलीट की तो अब देखिए पेज हमें दिखने लगा। तो इस तरीके से हम ट्रेस कर सकते हैं कि कैसे हमारे प्रोजेक्ट में फ्रंट एंड में एरर है या बैक एंड में। देखिए बैक एंड में मैंने इसलिए नहीं कहा क्योंकि हम रजिस्टर पेज पे मूव हो रहे थे आसानी से, और हमने जो है बैक एंड का कोड जो है रजिस्टर कंट्रोलर का बस इतना ही लिखा था कि हमें पेज पे मूव होना है। जब यहाँ कोई लॉजिक ही नहीं था, बैक एंड में प्रॉब्लम होने का तो मतलब हो ही नहीं सकती। तो इसीलिए मुझे लगा कि ये सिर्फ फ्रंट एंड में प्रॉब्लम है, और जब मैंने ये देखा कि पेज शो हो रहा है बट सिर्फ फॉर्म शो नहीं हो रहा, तो मुझे समझ में आया कि ये CSS की प्रॉब्लम है। ठीक है, इस तरीके से जब हम प्रोग्रामिंग करते रहते हैं और जब हम कई सारे प्रोजेक्ट्स बना लेते हैं तो हमें इन्हीं एरर्स से हमें सीखने को मिलता है कि हम कैसे एक पहले आई हुई एरर को दोबारा अगर वो आए तो वो उसे कैसे कंप्लीट करेंगे, या उस चीज से हम सीखते हैं। इसलिए मैंने आपको शुरुआत में कहा कि एरर्स को देख के घबराना नहीं चाहिए। ठीक है, तो हमारा अब रजिस्टर पेज हमें शो होने लगा, लेकिन अभी इसकी फंक्शनैलिटी नहीं बनी है और ये साइन इन पे जब हम क्लिक करेंगे तो कुछ भी नहीं हो रहा है। ठीक है, हमें इसकी भी फंक्शनैलिटी अभी बनानी है। तो चलिए मैं आपको रजिस्टर पेज की फंक्शनैलिटी बना के बताती हूँ। तो इसमें क्या है, रजिस्टर पेज में हमारे पास फॉर्म तो पूरा बना बनाया है जो मैंने आपको बताया था अपने पिछले वीडियो में। अब इसमें क्या, एक कुछ चीजों की कमी है, वो है नेम की। मतलब इसका इनपुट जो टेक्स्ट है, ये ये टेक्स्ट तो डिफाइन हो गया, लेकिन ये वैल्यू जो नेम वेरिएबल होता है, नेम एट्रीब्यूट होता है या कह सकते हैं पैरामीटर होता है, वो नहीं है। उसकी वजह से हम इसकी इंफॉर्मेशन बैकएंड तक नहीं पहुंचा सकते। हम क्या करेंगे, इसको कॉपी करके इसको हम नेम वेरिएबल में चेंज कर देंगे। ये सबसे सिंपलेस्ट वे है। ऐसा मैं इसलिए कह कर रही हूँ क्योंकि हम नाम और नेम को सेम ही रखते हैं, प्लेस होल्डर जैसा। इजी होता है रिमेम्बर करने में, याद रखने में। ठीक है, अब जो ये बटन है उसको हम टाइप, और इसका टाइप जो होगा हम सबमिट कर देते हैं। ठीक है, ये हो गया। और यहाँ पर ये जो फॉर्म है, कहाँ गया फॉर्म, यहाँ पर हम इसका एक्शन देंगे। हमारा एक्शन होगा पोस्ट, सॉरी मेथड होगी पोस्ट। एक्शन में हम देंगे इसका URL। तो URL अब हम क्या देंगे कि ये जाएगा वेलकम में। ठीक है,
ये वेलकम पेज में रिवर्ट होना चाहिए और इसकी मेथड जो होगी वो हम दे देंगे पोस्ट। ठीक है, अब जैसे लॉगिन पेज में हमने एक्शन लॉगिन दिया था जिसके थ्रू ये लॉगिन कंट्रोलर में गया था, ऐसे हमने रजिस्टर पेज में क्या दिया है, वेलकम, क्योंकि रजिस्टर के लिए तो हमने ऑलरेडी दे चुका है, तो अब हमारे पास रजिस्टर करने के बाद डायरेक्ट वेलकम पेज पे जाना चाहिए। अब ये जो एक है ऑलरेडी रजिस्टर प्लीज साइन इन, यहाँ मैं दूंगी लॉगिन। ठीक है, ताकि जब वो साइन इन करे तो वो लॉगिन पे रिवर्ट हो जाए। अब हम देखते हैं कि ये वेलकम पेज पे जाता है नहीं और हमारे पास वेलकम पेज ऑलरेडी है। ठीक है, बट एक चीज और देखिए, अभी पहले मैं इसको ही दिखाती हूँ जितना मैंने बनाया है, फिर मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, तो ये हुआ, हमने ये रन किया और ये हमारा लॉगिन पेज आया। अब हमें लॉगिन तो हम टेस्ट कर चुके हैं, अब हम रजिस्टर पे टेस्ट करेंगे, हम इस पे क्लिक करेंगे, ये हमारा रजिस्टर पेज आया। यहाँ मैंने रजिस्टर पे नाम लिखा, पासवर्ड लिखा और ईमेल लिखा। अब मैं इस पे क्रिएट करूंगी तो देखिए वेलकम पेज पे नहीं जा रहा है, क्यों, तो वो मैं बताती हूँ। वेलकम पेज पे इसलिए नहीं गया क्योंकि हमारे पास रजिस्टर कंट्रोलर में वेलकम पेज की मैपिंग नहीं है। तो मैपिंग बहुत जरूरी है ना, जैसे कि लॉगिन पेज पे हमने यहाँ लॉगिन लिखा था, तो लॉगिन कंट्रोलर में हमने लॉगिन की मैपिंग दी थी /लॉगिन और यहाँ पर हमने लॉजिक लिखा था, इसीलिए वो लॉगिन पेज पे गया। लेकिन हम जब ऐसी कोई किसी भी दो कंट्रोलर में ऐसी मैपिंग नहीं है, रिक्वेस्ट मैपिंग जिसमें /वेलकम हो, इसलिए वो वेलकम पेज उसे से नहीं मिला। ठीक है, कुड नॉट फाइंड 404 एरर है ये। अब क्या करेंगे, हम रजिस्टर कंट्रोलर में जाएंगे और यहाँ पर एक और मेथड बनाए, नहीं मैं ये वाली मेथड को कॉपी करती हूँ और यहाँ लिखती हूँ। अब इसमें मैं इसको क्या चेंज करूंगी, वेलकम, और इसको चेंज करूंगी रजिस्टर्ड, इसको स्मॉल रजिस्टर्ड। ठीक है, और उसके बाद ये जो है हमारा नेम आएगा और यहाँ पर भी हमारा नेम आएगा। अभी मैं सेम ही लॉजिक बना रही हूँ जैसा कि मैंने, कि नेम अगर रेशो हो तो वो आगे बढ़े। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे कि क्या करना है और यहाँ पर लॉगिन पेज पे चला जाए। ठीक है, तो अब हमारे पास हमारा वेलकम पेज शो होगा। तो चलो फिर से रन करके देखते हैं। ओके, फिर से रन करके देखते हैं। तो हमारा जो है पेज ओपन होगा, लॉगिन पेज। अब हम इस पे क्रिएट क्लिक करेंगे, यहाँ हम रेशो डालेंगे सबसे पहले, जो हमारी कंडीशन है हम पहले वो टेस्ट करेंगे। ये देखिए वेलकम पेज पे आ गया, लेकिन यहाँ आपने देखा एक चीज, यहाँ वेलकम और रेशो नहीं आया। क्यों? वो इसलिए नहीं आया क्योंकि हमने यहाँ पर नेम सेंड किया है। हमारे रजिस्टर पेज में जो यूजर नेम का नेम है वो नेम से है, जबकि welcome.jsp में हमें यूजर नेम चाहिए, इसीलिए वहां पर रेशो प्रिंट नहीं हुआ। अब इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, हम दो तरीके, या तो हम यहाँ पर यूजर नेम कर दें, ये यूजर नेम करके और इसको पूरा यूजर नेम में चेंज कर दें। ठीक है, और या तो फिर हमें दूसरा क्या रास्ता हो सकता है कि हम रजिस्टर में नेम ही रहने दें और वेलकम पेज में यूजर नेम की जगह नेम रख दें, फिर हमें लॉगिन पेज में चेंज करना होगा। तो उससे अच्छा कि हम सारी जगह एक ही पैटर्न फॉलो करते हैं और यूजर नेम को ही लेते हैं। फिर आगे चल के कोड में मैं आपको बताऊंगी कि आप प्रोग्रामेटिकली कैसे आप पर्टिकुलरली एक
यहाँ हम यूजर नेम ले रहे हैं इसलिए हमें यहाँ प्रॉब्लम हो रही है। आगे चल के हम देखेंगे कि नेम, यूजर नेम कैसे हम उसको एडिट कर सकते हैं। वो सारी चीजें मैं बताऊंगी, अभी ये स्टार्टिंग है इसलिए स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं। चलो अब वो शो होगा यूजर नेम। अब रन करके देखते हैं। तो क्रिएट अकाउंट, अब यहाँ मैं अपना नाम दूंगी। देखिए, वेलकम रेशू टू डू लिस्ट मैनेजमेंट सिस्टम। तो अब हमारा नाम यहाँ आ गया। ठीक है, तो मैं आशा करती हूँ कि आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। एक चीज और हम टेस्ट कर लेते हैं कि साइन इन चल रहा है या नहीं। हम साइन इन पे क्लिक करते हैं और ये देखिए एरर आ गई। क्या? ये नेस्टेड हो गया। अब ये देखते हैं, यूजर नेम इज नल। तो ये क्यों आया? क्योंकि हाँ, ये बहुत अच्छी बात है कि हमें ये एरर आई। अब मैं आपको बताती हूँ कि एरर जो आती है उसको हम कैसे रिजॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि रूट कॉज क्या है। जब भी इस तरीके की कोई एक्सेप्शन आती है तो हमें ये देखना चाहिए कि ये रूट कॉज क्या है। रूट कॉज क्या लिखा है यहाँ? नल पॉइंटर एक्सेप्शन कैन नॉट इन्वोक स्ट्रिंग डॉट इक्वल्स ऑब्जेक्ट बिकॉज यूजर नेम इज नल। अब ये तो हमें समझ में आ गया कि यूजर नेम की वैल्यू नहीं है, यहाँ नल है। फिर दूसरा स्टेप क्या है कि लॉगिन कंट्रोलर डॉट लॉगिन क्लास में लॉगिन मेथड में जो ये लॉगिन कंट्रोलर की 24 नंबर की जो लाइन है कोड की, वहां एरर दे रहा है। तो हमें ये पता करना हो कि किस लाइन किस कोड की किस लाइन पर एरर आ रही है। तो हम यहाँ देखते हैं, ये तो हो गई हमारी क्लास नेम और ये हो गई जावा की, वो जावा क्लास नेम है ये पूरा, और ये है लाइन नंबर। तो हमें कहाँ देखना है? लॉगिन कंट्रोलर की 24th लाइन में, यहाँ हमें यहाँ एरर आ रही है। अब क्यों आ रही है? क्योंकि यूजर नेम की वैल्यू नल है और जब हम नल में हम इक्वल टू का मेथड ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं तो वो हमें नल पॉइंटर एक्सेप्शन दे रहा है। इसका मतलब ये है कि जब रजिस्टर में तो हमारे पास यूजर नेम है और जब हमने साइन इन पे क्लिक किया तो हमें यूजर नेम की वैल्यू नहीं, हमने यहाँ लॉगिन दिया था ना, सॉरी ये गलती हो गई। यहाँ लॉगिन नहीं देना था, यहाँ पर लॉगिन नहीं देना चाहिए था, वो गलती से मैंने लिख दिया। यहाँ हमें लिखना है स्लैश टू डू लिस्ट, और ये जो मैं स्लैश टू डू लिस्ट लिख रही हूँ ये सिर्फ अभी के लिए लिख रही हूँ। आगे चल के मैं इसका पर्टिकुलर सोल्यूशन भी बनाऊंगी, बट अभी के लिए मैंने यहाँ क्या लिखा है? स्लैश टू डू लिस्ट। ठीक है, तो आगे चल के मैं बताऊंगी कि इसको हम और किस तरीके से हैंडल कर सकते हैं, बट अभी के लिए इतना ही। ठीक है, तो अब देखेंगे, अब ये रन करेंगे। और हाँ, एक चीज और, टू डू लिस्ट मैंने क्यों लिखा है? ये मैंने इसलिए लिखा है, अच्छा चलो पहले रन करते हैं फिर मैं आपको बताती हूँ क्यों लिखा है। ये हो गया हमारा लॉगिन स्क्रीन। इसके बाद हमने इस पे किया रजिस्टर पेज पे, तो ये हम रजिस्टर पेज पे आए। अब हमें यहाँ ये लिंक चेक करनी है कि ये साइन इन पे जा रहा है नहीं, तो हम यहाँ क्लिक करें और ये लॉगिन पेज पे आ गए। अब मैंने यहाँ टू डू स्लैश ये क्यों लिखा है? क्योंकि जो हमारे लॉगिन पेज का जो पाथ था या फिर कह सकते यूआरएल पैटर्न था, वो था सिर्फ स्लैश। हम सिर्फ स्लैश अगर यहाँ लगा देते, अगर हम सिर्फ यहाँ स्लैश लगा देंगे, ये कहाँ चला जाएगा? ये होम उस पे चला जाएगा, मतलब यहाँ चला जाएगा, इसको भी नहीं लेगा और ये डायरेक्ट यहाँ चला जाएगा और फिर हमारे प्रोजेक्ट के बेस पे आ जाएगा, तो वो नहीं होगा। आप देख सकते, आपको अगर मतलब चेक करना है तो हम ऐसे चेक कर सकते हैं। मैं क्या करती हूँ, ये टू डू लिस्ट हटा देती हूँ यहाँ से। और आप देख रहे हैं यहाँ पर लॉगिन कंट्रोलर में जो लॉगिन पेज लाने के लिए हमें वो जो लॉगिन पेज लाने के लिए हमें पाथ देना है वो है स्लैश। ठीक है, तो अब स्लैश अगर हमें चाहिए तो हमने अगर यहाँ सिर्फ स्लैश लिखा तो क्या होगा? आप देखेंगे
कि यहाँ से हम रजिस्टर पे गए और ये साइन इन। अब देखिए ये कहाँ चला गया, यहाँ आ गया रूट पे, डीएनएस रूट पे आ गया। तो ये हमें नहीं लाना था क्योंकि हमारी जो एप्लीकेशन का नाम है वो है टू डू लिस्ट और हम उसके बाद लाना है। हम इसीलिए मुझे पता है मेरे एप्लीकेशन का नाम क्या है, तो मैंने यहाँ स्लैश टू डू लिस्ट लिख दिया। बट ये कोई परफेक्ट सोल्यूशन नहीं है, ठीक है ना। ये मत सोचिएगा कि मैं यही सोल्यूशन बताऊंगी, मैं इससे बेस्ट सोल्यूशन भी बताऊंगी, लेकिन अभी के लिए समझने के लिए कि ये सब चीजें क्या है, मैं आपको बेसिक से सिखा रही हूँ, ठीक है। हमने यहाँ टू डू लिस्ट लिख दिया। तो अब हम क्या करेंगे, साइन इन पे चले गए, रजिस्टर कर लिया और लॉगिन कर लिया। और साइन इन से भी हम हाँ, हमें एक चीज और देखनी थी। हाँ, अब हम एक बार फिर से चेक करते हैं कि हमारी सारी फंक्शनैलिटी काम कर रही है या नहीं। तो हम लॉगिन को देखते हैं पहले। लॉगिन रेशियो काम कर रहा है। फिर हम बैक में जाएंगे और हम रजिस्टर पेज पे जाएंगे और हाँ, रजिस्टर पेज पे जाएंगे और रजिस्टर नहीं काम कर रहा है क्या, मतलब हम देखेंगे कि अगर गलत दिया तो काम कर रहा है क्या। हाँ, काम कर रहा है। ये हमें लॉगिन पेज पे फॉरवर्ड कर रहा है। उसके बाद हम क्या करेंगे, हम रजिस्टर पेज पे करेक्ट नाम डाल के देखेंगे क्या ये काम कर रहा है। हाँ, वेलकम रेशो वेलकम पेज पे जा रहा है। तो हमारी सारी कंडीशंस फुलफिल हो गई और रजिस्टर पेज के बाद हम साइन इन पेज में देखेंगे तो हाँ, ये लॉगिन पेज पे जा रहा है। और अगर हम यहाँ फिर से लॉगिन करेंगे तो क्या ये लॉगिन हो रहा है। हाँ, ये हो रहा है। तो आपने देखा कि अभी तक सारी चीजें रन कर रही हैं। और आज का वीडियो मैं यहीं खत्म करती हूँ, एंड करती हूँ। और इसके आगे क्या होगा वो मैं आगे आने वाले वीडियो में बताऊंगी। तो आप इसका अगला पार्ट देखना बिल्कुल मत भूलिएगा। और अगर आप नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए मेरा चैनल। अगर आप मेरी ट्रेनिंग में आना चाहते हैं तो आपको मेरे लिंक्डइन, आपको मेरे फेसबुक और इंस्टाग्राम पर लाइक और फॉलो करना होगा। इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज करना होगा और इस चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। दैट्स इट। और फिर आप मेरे ट्रेनिंग में आ सकते हैं। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच। बाय बाय। हैव ए नाइस डे।